अस्सलाम वालेकुम जी। आपके सामने ये बरकत फ्रिजियन एग्रो लिमिटेड का ये चार्ट है आज का एक दिन का। तो ये स्टॉक जो था ये तकरीबन 44 के लगभग प्राइस में ट्रेड कर रहा। तो इंटरडे ट्रेडिंग में ये लगभग 10% ड्रॉप करके ये 40 की प्राइस को टच करते हुए तकरीबन क्लोज हुआ 41.18 पे। और बहुत सारे लोग कंसर्न है कि ये क्यों इसकी प्राइस में अचानक से इतना ड्रॉप आया। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये एक प्रेजेंटेशन तैयार की है और इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ जो कि आपको एज एन इन्वेस्टर समझने चाहिए बीएफ एग्रो या किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहले आप ये चीज ध्यान में रखिए कि ये एक हाई बीटा स्टॉक है और ये मैंने ऐसी ट्रेड से, ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट है ये आपको नजर आ रहा है और इसका बीटा की जो वैल्यू है 1.45 है। अब ये हमें क्या बता रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। बीटा जो होता है ये मैयर होता है, ये एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि कोई भी स्टॉक मार्केट की निस्बत कितना वोलेटाइल है। हाई बीटा इस जो एक से ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट से ज्यादा एग्रेसिवली मूव करेगा। तो जो मुख्तलिफ मार्केट के इंडाइसेस हैं उनसे भी ज्यादा ये दिन में मूवमेंट दिखा देगा और अगर नीचे आने को आए तो उनसे भी ज्यादा नीचे डाउनवर्ड परफॉर्मेंस भी दिखा देगा। और लो बेटा जो होते हैं स्टॉक्स वो मार्केट की निस्बत बहुत कम मूव करते हैं। अब आपको मैंने दिखा दिया बरकत फ्रिजियन एग्रो ये एक हाई बीटा स्टॉक है और इसकी एक और हमारे सामने वाजे एग्जांपल इस तरह भी मैं आपको दे देता हूँ कि अभी रिसेंटली ये चंद दिनों में इसकी प्राइस 24 रुपए से बढ़ के 44 रुपीज को जाके इसने टच किया और फिर अचानक इंट्राडे में ये 10% ड्रॉप भी किया। वाजे तौर पे पता चल रहा है कि ये बहुत हाई बीटा स्टॉक है और इसमें अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है तो ये भी बंदे को जेन में फिर रखना पड़ेगा कि जो स्टॉक है ये बीएफ एग्रो ये इंडेक्स से फास्टर ही मूव करेगा और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऊपर भी या नीचे भी। अब दूसरी चीज जो इसके हवाले से हमें ध्यान में रखनी है, अब आप ये दो एरोज को देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 309.99 मिलियन और इसका फ्री फ्लोट है 25% और फ्री फ्लोट के जो शेयर्स हैं ये हैं 77.50 मिलियन। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्लोट क्या होता है और ये क्यों मैटर कर रहा है बीएफ एग्रो के केस में और जो इसके अंदर वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं इसके स्टॉक के अंदर उससे ये कैसे रिलेट कर रहा है। तो जो फ्लोट होता है वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि पब्लिक ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो बरकत फ्रिजियन एग्रो के केस में 77.50 मिलियन शेयर्स ऐसे हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। बाकी जो शेयर्स हैं वो इनसाइडर्स के हैं, फाउंडर्स के हैं या इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स के हैं। बरकत फ्रिजियन एग्रो के केस में हमें पता है कि इनको एक कंपनी ने लोन दिया था जिसको बाद में उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। तो जो बकाया है 75% शेयर्स वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए और इसका आप देख सकते हैं कि 25% फ्री फ्लोट के साथ इसका भी मार्केट कैप है 12.69 बिलियन, जो कि आप आगे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इधर आप पहले ये समझ लीजिए अब क्योंकि इसका फ्री फ्लोट कम है, इसका मार्केट कैप कम है, तो कंपैरेटिवली जो स्मॉल बाय या सेल ऑर्डर्स हैं जो कि इवन करोड़ों में भी अगर हैं तो वो प्राइस को बड़ा मैसिवली मूव कर सकते हैं। और इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जो हाई बीटा होते हैं और लो फ्री फ्लोट होते हैं तो ये स्पेकुलेटर्स को और मोमेंटम ट्रेडर्स को ये ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म ये जो स्टॉक में मूव्स हो रही होती हैं उसको वो कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए स्टॉक्स में बहुत इस तरह के जो होते हैं स्टॉक्स उनमें बहुत वॉलेटिलिटी रहती है और ये दोनों तरफ हो सकती है, टुवर्ड्स द अपसाइड और बॉटम साइड की तरफ भी हो सकती है। एज एन इन्वेस्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीएफ एग्रो का एक दिन का चार्ट मत देखिए, आप चार्ट को जूम आउट करके देखिए, सारा कुछ आपको सेंस बना देगा। अब ये बरकत फ्रिजियन का एक दिन का चार्ट था जो कि हम देख रहे थे। इसमें आपको लग रहा है कि ये देखिए प्राइस एक लेवल पे ट्रेड कर रही थी एक रेंज में और फिर अचानक से ड्रॉप कर गई। लेकिन अब आप बरकत फ्रिजियन को स्केल आउट करके जब से ये लिस्ट हुआ तब से आप देखिए कि ये स्टॉक अपनी, अगर आप इसकी प्राइस में देखें तो ये 20 पे भी और फिर बाद में ये 22 और इधर भी अगर आप देखें तो 25 तक भी रहा है। और यहाँ से जब ये मूव करता हुआ ऊपर को जब गया है ना तो बहुत सारे लोग जिन्होंने इन कम लेवल्स पे बाय किया होगा उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो चंद माह के अंदर तकरीबन 70% से 80% तक का जो गेन है वो बुक करके वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर जाए। तो आई बिलीव कि ये तो एक बहुत अच्छा रिटर्न है। तो इस हवाले से ये जो स्टॉक है आपको एक दिन की बजाय अगर आप जूम आउट करके देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि ये जो अगर इसकी प्राइस में अचानक इधर जो ड्रॉप आया था वो उसकी वजह क्या है। अब जी मैंने कोशिश की है कि आप सबको मैं ये दिखा दूं कि बीएफ एग्रो में ये जो ड्रॉप है
उसकी हम सेंस किस तरह बना सकते हैं और उसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या बीएफ एग्रो की जो करंट प्राइस है जो 40 के लगभग है, क्या आप उसको इस प्राइस पे बाय करेंगे या नहीं? कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइए।